मेघनाथ जो है इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर लिया था, उसी लिए उसका इंद्रजीत भी नाम था। और वह बहुत प्रिय, रावण का बहुत प्रिय पुत्र था और बहुत आज्ञाकारी था। और पत्नी भी सुलोचना बहुत पतिव्रता थी। इसके कारण जब पत्नी पतिव्रता होती है तो पति का यश भी बढ़ जाता है और तीनों लोगों में उसको परास्त कोई नहीं कर सकता, इतना ताकत उसमें होती है। तो मेघनाथ जो है लड़ाई के समय वहां पर गए जहां पर युद्ध स्थल था। उन्होंने तो पहले लड़ाई किया, लक्ष्मण को मूर्छित भी कर दिया, लक्ष्मण को शक्तिबान लगा। उसके बाद लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से हनुमान जी लाए और उनको सुसेन वैद्य ने जीवित भी किया। और फिर जो है दोबारा जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय बहुत तरह से वो छल कपट किया। मेघनाथ बहुत छल कपट किया और बहुत शास्त्री था। उसके पास अनेक धनुषधारी का विद्या था और दूसरा ब्रह्मा का आशीर्वाद था। हर जितना भी महापुरुष देवता थे, भगवान थे, उनको सबको तप के द्वारा सबको बस में कर लिया था और सबसे अस्त्र शस्त्र हासिल कर लिया था। उसी समय जब लक्ष्मण जी लड़ाई के लिए जा रहे थे तो श्री रामचंद्र जी उनको एक वचन याद दिलाए कि लक्ष्मण, तुम तो लड़ाई में विजय होगे, जरूर होगे। तुम तो शेषनाग के अवतार हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है और तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। तुम तो लड़ाई में विजय होगे, लेकिन एक चीज ख्याल रखना कि अगर मेघनाथ का सर अगर कटे तो सर पृथ्वी पर न गिरे। अगर पृथ्वी पर सर गिर जाता है तो फिर हम लोग का अनर्थ हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर सर गिर जाएगा तो उसका पत्नी जो है पतिव्रता नारी है और बहुत बड़ा पतिव्रता धर्म को अपनाती है और भगवान को तप पूजा करती है। इस कारण से अगर उसका सर कट करके पृथ्वी पर गिर गया तो समझो कि हम लोग को सर्वनाश हो जाएगा। हम लोग को बिना सीता के ही खाली हाथ लौट करके जाना पड़ेगा। चलते लक्ष्मण को आगाह किए कि इसको हमेशा ध्यान रखना। लक्ष्मण जी तैयार होकर के भगवान राम को आशीर्वाद लेकर के चले। वहां पर युद्ध शुरू हुआ, घोर संग्राम होना शुरू हुआ। दोनों ओर से युद्ध हो रहा था, किसी भी तरह से मेघनाथ परास्त नहीं हो रहा था। अंत में लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के ऐसा बाण चलाए कि उसका दाहिना भुजा कट करके, दाहिना हाथ का जो है भुजा कट करके अलग हो गया और वह भुजा जो है पतिव्रता नारी सुलोचना के यहाँ जा करके जहां उसका आवास था वहां पर जाकर वह भुजा गिरा। दूसरा बाण चलाए तो उसका सर कट गया। जब सर कटा तो सर को गिरने नहीं दिए, बल्कि हनुमान जी को आग्रह किए। तुरंत हनुमान जी उसको लोक लिए और लोक करके उसको जो है भगवान श्री राम के चरण में जाकर के और समर्पित कर दिए। वह श्री राम जो है उसको अपने दूत से उसको एक अच्छे जगह पर उसको रखवा दिए। कहें कि इसको संभाल के रखो, बहुत कीमती चीज है। एक पतिव्रता नारी का पति का एक सर है। भुजा जब वहां पर जाकर के गिरा सुलोचना के आवास में, तब सुलोचना देख करके दम रह गई। लेकिन उन्होंने भुजा के छुई तक नहीं कि अगर हमने भुजा को इसको हाथ को अगर पकड़ते हैं तो हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो सकता है। इसलिए शक के दृष्टि से देखते हुए सुलोचना ने कही कि अगर तुम हमारे पति का भुजा है, हमारे आवास में तुम आया हो, अगर तुम हमारे पति का भुजा है तो हम भी पतिव्रता नारी हैं। पतिव्रता नारी का धर्म निभाते हुए तुमने अपने उंगली से हाथ से सब कहानी लिख करके बताओ कि हाँ मैं तुम्हारा पति का ही भुजा हूं। तुरंत हाथ हिलना शुरू हो गया। तुरंत दासी लोग था, दासी लोग है जो कलम ला करके स्याही वाला ला करके दे दी और तुरंत है जो कागज पर लिखना शुरू कर दिया।
उन्होंने लिखी कि प्रिय मैं तुम्हारा पति हूं और पति का ही ये भुजा है, तुम्हारा पति का ये भुजा है। मैंने लाख अस्त्र चलाया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन लक्ष्मण जो है वो 14 वर्ष तक के वनवास किए हैं। उसका पत्नी भी शायद पतिव्रता नारी है, उसके पास भी अस्त्र ज्ञान है। मेरा सारा शास्त्र धरे को धरे रह गया। किस कारण से ऐसा हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन लक्ष्मण से ज्यादा शक्ति रहने के कारण भी मैं लक्ष्मण के बाण से परास्त हुआ, मेरा जीवन का अंत हुआ। इतना लिखने के बाद है जो सुलोचना रोने लगी कि तो मेरा पति का भुजा है। रोते हुए रावण के यहाँ गई दौड़े हुए, पिताजी पिताजी ये क्या हुआ, ये तो बहुत घोर अनर्थ हो गया। मेरे पति जो हैं रोने लगी, विनती करने लगी कि मेरा पति का सर कहाँ है, भुजा तो कट गया लेकिन मेरा सर कहाँ है। नहीं, ये थोड़ा सा छूट गया। वो सर जहां पर भुजा लिखा था कि ओ मेरा ये तुम्हारा पति का है भुजा है, वहीं पर भी वही भुजा ने लिखा था कि सर जो है वो श्री राम के पास है। मेरा भुजा तुम्हारे पास आया है लेकिन मेरा सर श्री राम के यहाँ है। उसी समय वो वह लिखा था। अब वहां से दौड़ी हुई आई और रावण को अनुरोध करने लगी कि मेरा भुजा श्री राम के पास है, मेरा भुजा ला करके दीजिए। तब रावण कहता है कि कल सुबह होने दो, मैं तुम्हारा पति का जो अपराधी है उसका सर भी काट के ला करके दे दूंगा और हजारों सर काट करके ला करके तुरंत तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। सुलोचना कहती है कि अगर आप हजारों सर ला करके दे देते हैं, मेरे चरणों में डाल देते हैं, अगर आप हमारा जो पति का जो अपराधी है उसका सर ला करके आप हमारे चरणों में डाल देते हैं, तो हमारा उससे क्या कल्याण होगा, हमारा उससे क्या कल्याण होगा। जो आप उछल रहे हैं कि जब आप उससे सुबह होने दो, मैं सारा के सारा ला करके यहाँ पर पसार दूंगा, सारा मुड़ी। सोचने वाली बात है, अगर परिवार में किन्हीं का पति का हत्या हो जाए और घर वाले कहें कि भाई हम ला करके सबका मूड़ी ला के तुमको दे देंगे, तो पत्नी को क्या फायदा होगा उससे। लाख प्रयास करने का पर भी पति तो मिल नहीं सकता है। अब पति के समान दूसरा कोई है ही नहीं। एक नारी के लिए, एक पत्नी के लिए पति के समान दूसरा कोई है ही नहीं, उसका स्थान कोई ले नहीं सकता है। अब उस अवस्था में सुलोचना कहती है कि आप जो ये नौटंकी कर रहे हैं, इसको मुझसे क्या लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होगा, ये सारा नौटंकी आपका व्यर्थ है। उसी समय मंदोदरी वहां पहुंच जाती है, रावण का पत्नी और सुलोचना की सासू मां। तब मंदोदरी कहती है कि नहीं, इनको कहने से कुछ नहीं होगा, ये तो सारा राक्षस कुल का सर्वनाश कर दिया, हमारे पुत्र का, अपने भाई बंधु का, सभी को सर्वनाश कर दिया, अंत में इनको भी सर्वनाश होना निश्चित है। इस चलते सिर्फ बचाने वाला एक राम है, वही भगवान है, उन्हीं के शरण में तुम जाओ, वही तुमको सर दे सकते हैं। कुछ नहीं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्षमा पार्थी हैं, भगवान क्षमा पार्थी होते हैं। अगर कोई अपराध करते हैं और भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान उस समय माफ कर देते हैं। और भगवान से निवेदन की कि मेरा पति का सर कहाँ गया। जब वहां पर खास होकर के रोना शुरू कर दी, लेकिन भगवान कहीं कि नहीं रुक। सुलोचना इतना रोदन कर रही है, सुलोचना आई राम दल में, सुलोचना
चल करके बनों में माता सीता को आया। उन्होंने झगड़ा मोल लिया, चल करके बनों में माता सीता को मेरे पति का लखन से हुआ, कोई हारा कोई जगत का दुआ। मेरे पति का लखन से हुआ, कोई हारा जगत का दुआ। प्यारे प्रीतम ने मुक्ति पाई, मेरी अर्ज सुनो रघुराई, मेरी अर्ज सुनो रघुराई। राम दल में सुलोचना आई, मेरी अर्ज सुनो रघुराई, मेरी अर्ज सुनो रघुराई। शीश मेरे पति का मुझको दीजिए, जो हुई है खता माफ कर दीजिए। शीश मेरे पति का मुझे दीजिए, जो हुई है खता माफ कर दीजिए। बेटी मैं बहुत सताई, दुखों की मैं बहुत सताई, मेरी अर्ज सुनो रघुराई, मेरी अर्ज सुनो रघुराई। राम जी से सुलोचना सीत ले रही, सीत लेकर सुलोचना सती हो रही। राम जी से सुलोचना सीत ले रही, सीत लेकर सुलोचना सती हो रही। सारी बहनों को शिक्षा दिलाई, मेरी अर्ज सुनो रघुराई, मेरी अर्ज सुनो रघुराई। भगवान ने जब ऐसा अनुरोध सुलोचना से सुनी तो भगवान भी रोने लगे। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस तरह से पतिव्रता नारी का
मैं इतना दुख नहीं देख सकता। अगर तुम्हारी इच्छा हो मैं तुरंत अभी इसे जीवित कर देता हूँ और तुम जुग जुग तक अपने पति के साथ राजपाट करो। मैं तुरंत इसको जीवित कर देता हूँ। भगवान भी करुणामय हो गए। लेकिन सुलोचना कहीं कि नहीं। सुलोचना बोली, नहीं महाराज, मेरा आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा भाव और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा दर्शन है जो पाप कर्म किया था, रावण के पाप कर्म के कारण जो मेरे पति का ये हाल हुआ, यह माफ करने लायक और फिर से जीवित करने लायक नहीं है। अब मुझे इस जीवन में कल्याण नहीं चाहता हूँ। मेरा आपसे आशीर्वाद है, विनती है, मेरा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बना हुए वैकुंठ धाम में या मोक्ष को प्राप्ति करूं। मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगा। उसी समय सब लोग वहां पर मौजूद थे। हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव। तो सुग्रीव अट्ठास होकर के हंसने लगे और बोले कि प्रभु, श्री राम से कि प्रभु, ये जो सुलोचना बोली कि भुजा के द्वारा मुझे जानकारी हुआ कि ये शीश श्री राम के पास है और भुजा लेने के लिए आई हूं, भुजा मुझे दे दीजिए। तो सुलोचना को कैसे मालूम हुआ कि भुजा श्री राम के पास है? तो सुलोचना बोली कि मेरे पतिव्रता नारी का तप बल के कारण जो है उसने भुजा हाथ से लिख करके बताया था कि श्री राम के पास मेरा भुजा है, सर है, शीश है। तब है जो सुग्रीव कहते हैं कि भगवान, अगर भुजा हाथ से लिख सकता है तो फिर इस सर क्यों नहीं हंस सकता? अगर ये पतिव्रता नारी है तो सर भी हंस सकता है इनके जोग तप के द्वारा। तब सुलोचना यह सुनकर के दम रह गई। उन्होंने बोली कि पति देव, इन लोग हंस रहे हैं, ये क्या? मैं पतिव्रता नारी हूं, सिर्फ आपका हूं, आप हंस करके दिखा दीजिए। वही तुरंत वो शीश जो है, मुड़ी जो है, हंसना शुरू किया। अट्ठास हंसा। जब हंसा तो सभी लोग सुलोचना को सर नवाना शुरू कर दिए। सभी लोग प्रणाम किए कि सुलोचना तुम धन्य हो। तब उसी समय सुलोचना कहती है लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, तुम ये मत समझना कि मैंने मेघनाथ के अपने हाथों से मारा है। मेघनाथ को मारने वाला कोई अवतार नहीं लिया था इस पृथ्वी पर। लेकिन तुम जो हो वह एक पतिव्रता नारी का पति हो और तुमने एक अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भाई हो और तुमने धर्म के लिए तुमने लड़ाई लड़ी है, इसलिए तुम्हें विजय हुआ। लेकिन हमारा पति अधर्मी नहीं था, हमारा पति भी अधर्मी नहीं था, हमारा पति भी धार्मिक था। लेकिन उन्होंने एक पतिव्रता नारी को अपहरण किया, उसका पिता ने, रावण ने। और पतिव्रता नारी को अपहरण करने के कारण उसको बहुत बड़ा पाप लगा और उस पापी के अन्न को हमारे पति खाता था और उसके लिए हमारे पति युद्ध लड़ा। इस कारण से हमारे पति का हार हुआ और मेरा पति स्वर्गवास हो गए। यह सुनकर के सभी लोग दंग रहे। सभी लोग सुलोचना को सर नवाए। तो सुलोचना जो थी बहुत पतिव्रता नारी, यहाँ अर्थ निकलता है कि हर जगह हर क्षण पतिव्रता नारी का बहुत बड़ा है। पतिव्रता नारी के यहाँ के कारण ही राम है जो रावण पर विजय पाए। पतिव्रता नारी के कारण ही लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। हर समय पतिव्रता नारी इस समाज को सीख है
कि समाज लोग भी अपने पति के प्रति कर्तव्य निष्ठ रहे और जन्म जन्मांतर तक अखंड सौभाग्यवती रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।